उत्तराखंड के पंचायत चुनाव में इस बार तो कमाल ही हो गया, जहां लाखों सब्सक्राइबर्स वाले यूट्यूबर्स मैदान में उतरे, हर कोने में अपने पोस्टर चिपकाए, बायो में नेता लिखवाया, लेकिन नतीजा गिनती के वोट भी नहीं मिले। सोशल मीडिया के सितारे जमीन पर धूल चाटते नजर आए। और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा चेहरा, ना कोई नाम, ना कोई ब्रांडिंग, ना कोई ट्विटर ट्रेंड, बस एक आम लड़का, नाम पवन कुमार, केदारनाथ यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चर चलाने वाला ये नौजवान चुनाव में ऐसा दौड़ा कि सियासी घोड़ों की रफ्तार ही सुस्त पड़ गए। वो जीता और ऐसा जीता कि सियासी पंडित भी सिर खुजलाते रह गए। 1577 वोटों से एक तरफा जीत, वो भी उस सीट पर जो खुद सत्ताधारी विधायक की घरेलू सीट मानी जाती है। ये कहानी है संघर्ष से नेतृत्व तक की, 27 साल के नौजवान की। ना किसी पार्टी का ये चेहरा था, ना ही सोशल मीडिया का कोई सेलिब्रिटी, बल्कि वो चेहरा था जिसे लोग केदारनाथ यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चर चलाता देखते थे। एमए पास ये युवक अनुसूचित जाति परिवार में जन्मा, गरीबी में पला बड़ा, लेकिन इरादों में गहराई थी। रतुड़ा वार्ड अचानक से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया और पवन ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो राजनीति में कूदेगा, लेकिन किस्मत ने मौका दे दिया और साथ में थे उनके सहयोगी, ग्राम के लोग और सबसे बड़ी बात, भरोसा। रतुड़ा वार्ड रुद्रप्रयाग विधायक की पारिवारिक सीट मानी जाती है, जहां भाजपा के प्रत्याशी को एक तरफा अंदाज में 1577 वोटों से हरा दिया पवन कुमार ने। पवन कुमार निर्दलीय प्रत्याशी थे, लेकिन समर्थन उन्हें मिला कांग्रेस और भाजपा दोनों से ही। दोनों के कई नेताओं का समर्थन मिला पवन को। जी हां, कई मंचों पर पार्टी लाइनें टूट गई और पवन बन गए एक ऐसा चेहरा जिसके व्यवहार ने राजनीति से परे जाकर लोगों का दिल जीता। उनकी जीत ने दो बातें साफ कर दी। पहली, पार्टी नहीं प्रत्याशी बड़ा होता है। दूसरा, संघर्ष की भाषा हर वर्ग को समझ आती है। पवन कुमार का कहना है कि मैं उस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा जो जनता ने मुझ पर दिखाया। सड़कों से लेकर स्कूल, स्वास्थ्य से लेकर रोजगार और हर क्षेत्र में काम करूंगा। इस जीत ने न सिर्फ एक नई राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की है, बल्कि उत्तराखंड की पंचायत राजनीति को भी ये याद दिला दिया कि असली नेता गांव की गलियों से ही उठता है। अब चलिए थोड़ा नीचे उतरते हैं, अगस्त मुनि ब्लॉक के बामसू ग्राम पंचायत चलते हैं, जहां मतगणना हुई, जीत की घोषणा हुई, लेकिन विजेता बदल गया। जी हां, शाम संजय सिंह को विजयी घोषित किया गया। ढोल नगाड़े बजे, माला पहनाई गई, मिठाइयां बांटी गई। पर अगली सुबह जब प्रमाण पत्र लेने पहुंचे तो सरप्राइज, रजिस्टर में विजेता दर्ज था संग्राम सिंह और फिर एंट्री हुई संग्राम सिंह की। प्रमाण पत्र लेने वो भी पहुंच गए। उनके पास आधिकारिक वेबसाइट की प्रिंट कॉपी थी जिसमें उन्हीं का नाम विजेता था। मतलब एक पंचायत, दो दावेदार, एक रिजल्ट, अलग अलग कागजों में अलग अलग नाम। पंचायत चुनाव का यह एपिसोड इतना दिलचस्प है कि अगर ओटीटी पे सीरीज बन जाए तो हिट हो जाएगी। लेकिन गलती हुई कैसे? आरओ अतुल सेमवाल का इस पर कहना है कि मतगणना के बाद 3 प्रतियों में परिणाम बनना था, पर कर्मचारियों ने अधूरी प्रति दे दी। वहीं दूसरी प्रति एनआईसी को चली गई और सिस्टम में दर्ज हो गया गलत नाम। बाद में जब सही कागज लाए गए तब तक सिस्टम लॉक हो चुका था। अब हुआ ये कि एक को जीत मिल गई भावनात्मक रूप से, दूसरे को कागजी तौर पर। अब दोनों पक्ष दावा कर रहे हैं कि प्रधान वही है और गांव में चल रही है बहस, तनाव, नाराजगी और कंफ्यूजन। मतगणना में गलती कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, यह गांव की राजनीति है। यहां भरोसा भी वोट की तरह ही बेशकीमती होता है। एक पक्ष कह रहा है हम जीते थे, हमें हराया गया। दूसरा पक्ष कह रहा है कि हमारी जीत वैध है, कागज हमारे पास है। एक तरफ जहां रतुड़ा वार्ड की जनता ने दिखा दिया कि चुनाव दिल से लड़े और जीते जा सकते हैं, वहीं बामसू पंचायत की मतगणना सिस्टम की लापरवाही का वो चेहरा दिखाया जो लोकतंत्र की नींव को हिला सकता है। सवाल वही है, क्या अब ग्रामीण लोकतंत्र में पारदर्शिता सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी, या फिर यह सिस्टम सीख लेगा कि गलती का मतलब सिर्फ एक नाम की जगह दूसरा नहीं होता, बल्कि एक भरोसे की हत्या भी होती है। हम उम्मीद करते हैं कि पवन कुमार जैसे युवा नेताओं की तरह ही पंचायतों में ईमानदारी, मेहनत और जवाबदेही की जीत होती रहे और सिस्टम की गलती में अब कोई विजेता बदला ना जाए। ये थी उत्तराखंड पंचायत चुनाव की 2 बड़ी कहानियां, एक प्रेरणा, एक चेतावनी। ऐसी और ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए। क्या कुछ कहना चाहते हैं इन दोनों ही खबर पर जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।